हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। वेलकम टू विजन क्लासेस। टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम आपके लिए एक लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम सीखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। तो आइए अपने न्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, नाम से है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जैसे आपने एक जनरल इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ते हो कि मीथेन रिएक्ट विद O2, मीथेन रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2। जब हम मीथेन गैस का कंबसन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनती है? CO2 जमा O2 बनती है आपके पास, यही बनता है ना। अब देखो, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम यहाँ पे जो CO2 और H2 का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? इस CH4 पे, कि आपने इस CH4 का अमाउंट कितना लिया है। इस CH4 का अमाउंट कितना लिया है, उसी पे बेस करेगा कि कितना CO2 और H2 बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस केस में अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें अगर हम, तो ध्यान देंगे तो देखो, पर इक्वेशन को बैलेंस और कर देते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 और 1 3 है, यहाँ पे 2 हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से भी कितना कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? जो अमाउंट कम होगी, क्योंकि ये तो अमाउंट ऑक्सीजन तो क्या है? एक्सेस में है। ऑक्सीजन क्या है? एक्सेस। तभी तो कंप्लीट कंबसन में CO2 H2 लिखते हो आप। तो जो चीज़ एक्सेस में, तो ये तो एक्सेस रिएक्टेंट है आपका, और ये कौन है आपका? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये कौन आपका? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जिसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इसी का बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो, डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। क्या बताया गया है? क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन से CO2 का बनना, H2 का बनना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। तभी लिखा है द सबस्टेंस विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन। ये भी ऐसा सबस्टेंस जो आपकी रिएक्शन जो है उसमें कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, एंड लिमिट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फाउंड, और एक लिमिट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये चीज़ तो एक्सेस रिएक्टेंट में थी और ये लिमिटिंग के अंदर है। तो पूरी की पूरी रिएक्शन इसके अमाउंट पे डिपेंड करेगी। भैया आपने मीथेन गैस 5 ग्राम ली है या मीथेन गैस 10 ग्राम लिया आपने, वो सारा इस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? इस CH4 पे। ओके, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आइए अब उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपकी NCERT एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। आपको एक लिमिटिंग रिएजेंट बताना, आपको एक जर्नल इक्वेशन दी गई है, A+B2 कन्वर्ट हो गया AB2 के अंदर। इसका मतलब A, यहाँ पे सिंगल एटम एक ही है ना, एक एटम इधर रिएक्टेंट साइड में भी एक ही है, प्रोडक्ट साइड में भी दो एक ही है। B2 एक मोलिक्यूल इधर है और एक ही इधर आपके पास। तो अगर मान लो कि इक्वेशन के बारे में जानते हैं पहले, A+B2 कन्वर्ट इनटू B2, कन्वर्ट इनटू B2 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का कितना है? एक एटम। ए का कितना है? एक एटम, और एक क्या है? मोलिक्यूल है B2 का। ओके, और एक ही मोलिक्यूल ये है, पूरा पूरा एक मोलिक्यूल होगा ना ये। ओके, अच्छा, उसके बाद अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ भाई, ये 1 मोल है इसका, इसका भी कितना है? 1 मोल, और इसका कितना आपके पास है? ये भी कितना है? 1 मोल है। ये भी कितना है? पूरा 1 मोल। क्योंकि कैसे पता किया मैंने? तो ध्यान रखें, मोल का कैसे पता करते हैं हम? जैसे आगे, जैसे हम यहाँ पे मैं ऐसे 2 लिख देता है ऐसे, तो यहाँ पे मोल कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, क्योंकि ये होता है स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टिकियोमेट्रिक जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, जैसे स्टिकियोमेट्री। तो ये स्टिकियो वर्ड जो आपके पास है, और ये पीछे मीट्री आपके पास। तो स्टिकियो वर्ड हमें बताता है एलिमेंट के बारे में, और मीट्री करती है उसकी मेजरमेंट। मीट्री क्या करती है? उसकी मेजरमेंट करती है। तो जो आगे डिजिट लिखा होता है वो होता है स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है इसके, इस पर जो बेस क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि भाई 300 एटम ए के हैं और 200 मॉलिक्यूल किसके हैं? B2 के हैं। अब एक बात बताओ, जब एक एटम ए का होता है तो
एक एटम ए का होता है आपके पास और वो एक एटम इस B2 के साथ रिएक्ट करता है तो भी कितना बनता है, एक ही बनता है ना। तो 300 एटम अगर ए के होंगे और वो B2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो एटम तो फिर भी 300 ही बनेंगे। एटम तो कितने बनेंगे, 300 ही बनेंगे। बट आप ये देखो कि इसके अंदर ए के एटम कितने हैं, 300, और बी के कितने हैं अवेलेबल आपके पास, कितने हैं, 200। अब 300 और 200 में से ये बताओ कि छोटी टर्म कौन सी है। 300 और 200 में स्मॉल टर्म कौन सी है, यही तो है 200। 200 स्मॉल टर्म है, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा आपका, 200 होगा। कौन होगा, 200। एक बार मेरी बात ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ए का एक एटम अगर एक B2 मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो एक ही एटम बन रहा है ना आपके पास। तो अगर आपने 300 एटम ए के ले लिए हों और वो B2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी 300 ही बनने हैं। बट एक्चुअली आपके पास B2 के मोलिक्यूल मिले कितने हैं आपको, 200 ही मिले हैं ना, 200 कितने मिले हैं, 200 कितने मिले हैं आपको, 200। तो 300 और 200 में से स्मॉल कौन है, तो जो चीज़ स्मॉल होती है ना, कम होगी, वही आपकी लिमिटिंग रिएजेंट होगी। वही क्या होगी आपकी लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपके पास, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कौन है आपका, B2 है। कौन है, B2। तो देखो इसको मैं, ये तो मैं समझा दिया आपको। अब लिखूँ कैसे, मान लो इस चीज़ को जैसे बताना आपको लिए कि भाई एक एटम ए का, वन एटम ऑफ ए रिएक्ट, वन एटम ऑफ ए रिएक्ट विद मोलिक्यूल ऑफ B2, मोलिक्यूल ऑफ B2, तो कितना आता है, एक ही आता है ना। और अगर मान, एक मिनट रुको, एक मिनट, और अगर 300 एटम हो ए के, तो रिएक्ट करने के बाद B2 के साथ कितने आएंगे, 300 ही आएंगे। ए के तो 300 आएंगे ना। बट एक्चुअली B2 है अवेलेबल, B2 हमारे पास कितना अवेलेबल है, 200। कितना अवेलेबल है, 200। तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी है, ये वाली है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका B2 क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। B2 क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और एक तरीका और भी समझाते हैं आपको। एक तो ऐसे पता कर सकते हो, या आप किसी बच्चे को एकदम सीधी साधारण सी बात बतानी हो तो देखो, मान लो मैं इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थी ना मेरे पास, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, 300 ए 200 B2। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, AB2। अब मान लो मेरे को बैलेंस करना है, B2 को बैलेंस करूँगा, तो यहाँ पे B2 मैंने बैलेंस किया तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने करेंगे, 200 से। तो B2 कितना है यहाँ पे, 400। B2 कितना है यहाँ पे, 400। और भाई यहाँ पे भी B2 कितना है, 400। और ए देखो यहाँ पे कितना है, 200। बट यहाँ पे कितना है, ये 300 है। यहाँ पे कितना है, 300। तो ऐसा कभी हो सकता है भाई 300 ए लें और 200 ए बन जाए, 300 ए लें और कितना बन रहा है, 200। क्योंकि यहाँ पे 400 था, ये भी 400 बन रहा है आपके पास, क्योंकि इस इक्वेशन में ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 300 थे और ये क्या बन रहा है, 200। ये क्या बन रहा है, 200। ठीक है। और अगर, या मान लो इस चीज़ को ऐसे समझो आप, ए के मान लो 300 है तो इधर भी मैंने मान लो 300 ही कर दिए, इधर कितने कर दिए, 300 कर दिए। अब देखो ए 300 था, इधर भी 300 है, सही बात भाई। पर 300, 300 मल्टीप्लाई 2 600 हो गए। तो ए के यहाँ पे 400 थे, कितने थे, 400। 400 600 का कैसे थोड़ी बन सकता है, हमने लिए 400 और बन गया 600। ठीक है। इसलिए अगर इस हिसाब से भी देखें हम कि भाई 300 थे, 300 सही बात है। बट यहाँ पे अगर हम देखें 600 थे 400, इसका मतलब कम कौन अमाउंट है, यही है B2 वाला, कम कौन आपका B2 अमाउंट है। इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा आपका, B2 होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा आपका, B2 होगा आपके पास। ठीक है। या आप, हमने जो सबसे फर्स्ट जो आपको तरीका बताया था उससे भी कर सकते हो आप। जैसे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, देखो इसी का सेकंड पार्ट आपके पास है। जैसे मैंने लिखा 100 एटम ऑफ ए और 100 मोलिक्यूल ऑफ B2 के साथ रिएक्ट करता है, तो इस दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अभी हमने सीखा था, अभी एक एटम ए का रिएक्ट करता है किसके साथ, रिएक्ट विद मोलिक्यूल B2, तो इससे कितना बन के आता है, एटम ए की बन के आता है ना। अब ये कह रहा है
आपके पास अगर मैं 200 एटम ना 100 एटम अगर ये ए के ले हूँ, ए के कितने लें, ए के अगर हम 100 एटम लेते हैं तो 100 एटम लोगे तो बिट्टू के साथ रिएक्ट करेगा तो भी कितने बनेंगे, 100 ही तो बनेंगे। कितने बनेंगे, 100 बनेगा आपके पास। ओके, और अब देखो यहाँ पे बिट्टू के भी मोलिकुल कितने हैं, बिट्टू भी कितना 100 ही है। इसका मतलब जब ये भी 100 है, ए वाला भी 100 ही आ गया, और एक बिट्टू का मोलिकुल है वो भी कितना है, 100 ही है, वो भी कितना है, 100 ही है। तो इस केस के अंदर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, इस केस में नो लिमिटिंग, तो हम बताएंगे नो एनी लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है भाई। 100, एक एटम भी 100 ही है, और उसके B2 के मोलिकुल कितना है, वो भी 100 ही है, वो भी कितने हैं, तो दोनों बराबर हैं, इसलिए कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी के अंदर। फाइव मोल ऑफ ए और 2.5 मोलिकुल, इसके अंदर भी मोल कर देते हैं, इसी के अंदर भी मोल कर देते हैं। ठीक है भाई, 5 मोल ऑफ ए और 2.5 मोल ऑफ B2, 2.5 मोल ऑफ B2, इनके अंदर लिमिटिंग की कौन है, तो भाई सीधा सा मतलब वही है भाई, अगर मैं 5 मोल ए के लेता हूँ और वो अगर रिएक्ट करेंगे किसके साथ, B2 के साथ, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद B2 मोलिकुल, तो कितने बनेंगे, 5 ही तो बनेंगे। कितने बनेंगे, 5, क्योंकि वो मैं कैसे पता कर रहा हूँ यहाँ से भाई, 5 ए लूँगा तो 5 ये बन रहे हैं, 5 मोल लिए तो 5 ही मोल बन गए। बट एक्चुअली आपके पास B2 का कितना है, बट एक्चुअली आपके पास B2 कितने मोल है, B2 के तो 2.5 है। अब देख लो ना भाई, 5 और 2.5 में स्मॉल टर्म कौन सी है, B2 है, इसलिए इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो आंसर हो गया आपके पास है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, B2 हो गया, कौन होगा आपका, B2। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ऐसे ही, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। अब देखो मान लो मैंने 2 मोल ऑफ ए ले लिया और 3 मोल किसके ले लिए, 3 मोल किसके ले लिए, B2 की। अब देखो अब की बार सिचुएशन थोड़ी अलग है भाई, 2 मोल ऑफ ए लेते हैं, 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद B2, रिएक्ट विद B2, तो यहाँ पे कितना बनता है भाई, 2 मोल लेंगे तो कितना बनेगा, 2 ही बनेगा, 2 मोल लेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, 2 ही बनेगा। ठीक है, और अब की बार आपके पास B2 एक्चुअली कितना है, B2 एक्चुअली मिला कितना आपके पास, 3 मोल। अब देखो न टर्म में कि 2 और 3 में से स्मॉल कौन है, अब की बार कौन है, ए स्मॉल है, ए क्या है, स्मॉल है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा ए, इसके अंदर ए आंसर आएगा, क्या होगा आपका, ए आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। ओके, अच्छा इसी के अंदर मान लो, तो ये आ गया समझ में, एक मान लो ऐसे लेते हैं, यहाँ पे 2.5 मोल ले लिए और यहाँ पे मैंने ले लिए 5, यहाँ पे कितना ले लिया, 5, तो अब बताओ कौन होगा, आगे करवा दिया मैंने आपको, देख लो कोई नहीं। 2.5 मोल लेंगे, एक B2 के साथ रिएक्ट करेगा, कितने बनेंगे, 2.5 ही, बट एक्चुअली B के हैं कितने, 5 मोल, B के कितने हैं, B के तो कितने हैं, 5 मोल भाई, तो देख लो 2.5 और 5 मोल में स्मॉल वैल्यू कौन सी है, यही है, और ये किसके लिए, ए के लिए, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए। ध्यान देंगे देखो भाई, मैं अगर इस इक्वेशन में 2.5 लिख दूँ, 2.5 मोल ऑफ ए एक B2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2.5 ही बनाएंगे ना, बट एक्चुअली B2 के मोलिकुल मोल कितने हैं, 5। अब देखो ना 2.5 और 5, 2.5 और 5 में से स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 2.5, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा आपका, ए होगा, कौन होगा आपका, ए होगा। ठीक है, तो ऐसे हम पता करते हैं। ये तो थी जनरल इक्वेशन के अंदर। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू दी होती है और तब कैसे पता करेंगे हम कि कौन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, कैसे क्या सिस्टम आएगा। ओके, अब देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 3.0
0 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2, तो उससे एक यील्ड आता है H2O। इसका मतलब सीधा सी है अभी H2 आपके पास O2 के साथ रिएक्ट करती है तो बनता है बेटा H2। क्या बनता है? H2, ये कहना चाह रहा है। ओके, और इसने ये बताया कि अभी H2 मैं कितना ले रहा हूँ यहाँ पे 3 ग्राम, और O2 ले रहा हूँ 29 ग्राम आपके पास। तो उसके पास मेरे पास H2 आता है, तो इसने पूछा कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू 1, मतलब कितना एटम है, 1 है। यहाँ पे एक मोलिकुल बिट ओ यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो बेटा मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हो गया 4, और इसको भी कर दिया कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। पहले मैं जनरल आइडिया लेता हूँ कि कितने O2 के लिए कितने H2 बनेगा आपके पास। तो देखो, अगर मैं ऐसे लिखूँ भाई, एक हाइड्रोजन के लिए एक ग्राम होगा। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4 ग्राम। तो ऐसे हो जाएगा भाई 2 इंटू में 2 कितना हो गया, 4 ग्राम। 2 इंटू में 2 4 ग्राम। अच्छा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन जैसे मान लो ऐसे लिखते हैं ना 8O16, 8O16। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो 2 का कितना होगा, तो 2 का कितना होगा 32, 2 का कितना होगा 32 ग्राम। अब यहाँ देखो, एक H2 का मास कितना होता है, एक H2 का मास कितना होगा, 2 + 16, 2 + 16 तो कितना होगा 18, कितना होगा 18। अब हैं कितने, 2 हैं। कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो भाई 18 को 2 से करेंगे कितना आ गया, 36 ग्राम। कितना होगा 36 ग्राम। तो इसका मतलब सीधा सही आया मेरे पास, अगर मैं 4 ग्राम और H2 और 32 ग्राम O2 लेता हूँ तो मेरे पास 36 ग्राम H2 बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। भाई मैं 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद O2, 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद O2। अगर मेरी 4 ग्राम, देखो यहाँ पे 4 ग्राम H2 रिएक्ट करती है कितने साथ, O2 साथ, और O2 है कितनी मेरी, 32 ग्राम। कितनी है, 32 ग्राम। कितनी है, 32 ग्राम। और भाई 1 ग्राम अगर H2 लें रिएक्ट विद O2 तो कितनी हो जाएगी, 32/4, 32/4। और दी कितनी H2 इसने, 3 ग्राम। कितनी की दी है, 3 ग्राम। तो 3 ग्राम H2 रिएक्ट करेगी O2 के साथ तो कितना आएगा, तो देखो 32/4 इंटू में 3, 32/4 इंटू 3। तो इसको आप सोल्व कर दोगे आसानी से, बिल्कुल। ये तो हो जाएगा 4 8 32, तो 8 दिया 24 ग्राम। कितना आ गया, 24 ग्राम आ गया आपके पास। अगर आप 3 ग्राम H2 लेते हो तो आपके पास H2 जो बनता है वो कितना बनता है, 24। कितना बन गया आपके पास है, नहीं, हाँ, 4 ग्राम H2 रिएक्ट विद O2 साथ करती है तो 32 ग्राम, एक के लिए इतना हो जाएगा। और 3 ग्राम अगर लोग H2 रिएक्ट विद O2 तो आपके पास कितना बनेगा, 24 ग्राम। कितना बनेगा, 24 ग्राम। अब एक चीज़ देखो आप, ऑक्सीजन मान लो H2 का मेरे पास अमाउंट कितना आया, मेरे पास 24, और O2 का मेरे, देखिए किसका है, H2 का है, और O2 का मेरे पास मिला कितना है, मेरे पास कितना मिला है, 29 ग्राम। कितना है, 29 ग्राम आपके पास कितना मिला, 29 ग्राम। ठीक है, तो आप ये देखो इसके अंदर कि इन दोनों में से जो वैल्यू आपके पास एक्सेस में कौन सी, जैसे ये वैल्यू बड़ी है, ये कौन सी है, छोटी है। तो छोटी वैल्यू क्या हो गया आपकी, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आंसर क्या होगा आपका, H2 क्या है आपका, H2 क्या है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन जो है आपके पास वो क्या है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट है। भाई ध्यान देंगे, ऑक्सीजन तो मेरे पास 29 थी ना, ऑक्सीजन कितने 29, और यहाँ पे हाइड्रोजन आया कितना हमारा, 24 आया है। हाइड्रोजन कितना आया है, 24। इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी हुई, ये वाली वैल्यू। तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, ये होगा। तो फर्स्ट व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। कितने, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, अच्छा अब देखो आपके पास इसने एक सेकंड पार्ट पूछा है, ध्यान देंगे, पर रिवाइज करेंगे। 4 ग्राम H2 रिएक्ट करती है O2 साथ, कितनी O2, 32 के लिए, एक करेगी 32/4, 3 के लिए कितना हो, तो ये H2 आ गया। H2 में इतना आया, और ऑक्सीजन थी कितनी, 29। तो दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है 24। तो आंसर आपका लिमिटिंग होगा ये वाला।
अब इसका सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फाउंड, इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा। अब हमें वाटर के बारे में पता करना है, किसके बारे में पता करना है, वाटर के बारे में। तो देखो स्टेटमेंट आपकी किस हिसाब से होगी वो देखो, जो चीज़ चाहिए आपको वो उधर ही आएगी राइट हैंड साइड में। अब देखो अगर मेरे पास 4 ग्राम ऑफ H2 लेते हैं फॉर्म H2O इन द रिएक्शन, अगर मैं 4 ग्राम H2 लेता हूँ रिएक्शन के अंदर, तो और H2 कितना बढ़ता है, ये रहा आपके पास कितना बढ़ता है 36 ग्राम, कितना बढ़ता है 36 ग्राम। अगर 1 ग्राम लूँगा तो कितना बनेगा, 1 ग्राम लूँगा तो कितना बनेगा 36/4। अब ये कह रहा है आपके पास अगर 3 ग्राम H2 लेते हैं, 3 ग्राम H2 लेते उससे H2 कितना बनेगा आपके पास, तो 36/4 इंटू में 3 आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको काट लोगे, काटने के बाद कितना आ जाएगा 27 ग्राम, 27 ग्राम आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 27 ग्राम आ गया आपके पास। 4 × 36 9 × 27 तो 27 ग्राम H2O बनेगा। अगर 3 ग्राम H2 लेते हो तो उससे H2 कितना बढ़ेगा 27 ग्राम बनेगा आपके पास, कितना बनेगा 27 ग्राम। ओके, इसमें एक थर्ड पार्ट हो रहा है, इसने एक थर्ड पार्ट पूछा आपसे कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जिसमें जो अमाउंट अनरिएक्ट बच जाएगी, मतलब जो रिएक्ट नहीं करेगी रिएक्शन के अंदर, तो वो कैसे पता करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान है। वैसे तो हमें दोनों का पता लग ही चुका था क्या कि भी H2 कितना था, वो रिएक्शन हमने की थी अभी पीछे 24 ग्राम आया था, O2 कितना आया है, O2 है कितना 29 ग्राम। तो जो आपके पास चीज़ लेफ्ट अनरिएक्ट बच जाएगी वो कितनी बचेगी, 29 में से 24 घटा देंगे तो 5 ग्राम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 ग्राम आ जाएगी। इधर दिखाई नहीं इधर आपको, चलो इधर कर देते हैं। तो इसको हम क्या बता रहे हैं भाई, देखो इसको ऐसे ही कर लो आप, 4 ग्राम ऑफ H2 रिक्वायर O2 फॉर द रिएक्शन, O2 फॉर रिएक्शन कितना भाई 32 ग्राम। भाई 4 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरत पड़ती है 32, एक के लिए कितनी पड़ेगी, अभी तो क्या था ये वही तो है बिल्कुल 32/4। और भाई 3 के लिए कितनी होगी, 3 के लिए कितनी होगी 32/4 इंटू में 3, 4 8 32, कितने आ गई 24 ग्राम। अभी पता लग गया हमें H2 कितनी 24, O2 कितनी 29, तो 29 माइनस 24, 29 माइनस में 24, इधर दिख रहा है आपको, चलो यहाँ लिखता हूँ 29 माइनस 24 घटा दें कितना गया 5। तो इसका मतलब ये जो 5 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये 5 ग्राम ऑक्सीजन जो आपकी लेफ्ट अनरिएक्टेड रह जाएगी, जो नहीं रिएक्ट करेगी। तो इसने यही पूछा था कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो भाई मैंने जो 29 ग्राम O2 था उसमें से 24 ग्राम H2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 ग्राम बच गया, 5 ग्राम जो बचा है वो आपके पास है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे पास, इस टाइप के क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन क्लासेस। और वीडियो में जो भी आपके पास न्यूमेरिकल होते हैं उनको बार बार एक बार रिवाइज किया करो। एक्सरसाइज का तो वो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो एक वीडियो को 1 बार 2 बार देख के अच्छे से रिवाइज करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लिया करो, कॉन्टैक्ट कर लिया करो।